राणा साहब, सस्ती आटा महंगा, ये इस वक्त बातें चल रही हैं और ये एक टैगलाइन चल रही है। क्या समझते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हर साल एक ही कहानी फिर से हमें दोहरा के सुनाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर बात है कि ये कहानी सुनाई नहीं, दोहराई नहीं जाती, ये कहानी बनाई जाती है और ये कहानी बाकायदा हुकूमत बना रही है। आप मुझे बताएं, वजीर खजाना की आपने बात की, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ पाकिस्तान के दो सियासी खानदानों की फाइल की रकूम को पाकिस्तान ले आए, उनका पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा ले आए, उनके पास जितनी रकमें हैं, जितने उन्होंने पाकिस्तान से पैसे कमाए हैं, एक जरदारी खानदान और एक शरीफ खानदान, तो आपको पाकिस्तान के अंदर एक भी शख्स भूखा सोता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको पाकिस्तान पर एक पैसे का भी कर्जा नजर नहीं आएगा। दरअसल मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को लूटने आते हैं, पाकिस्तान को लूटा, लूटकर चले गए, पाकिस्तान से खाया, खाकर चले गए, ये इनका काम है। इसके अलावा इनका काम क्या है? पाकिस्तान के अंदर जो आज सूरत हाल है, आप मुझे जरा पाकिस्तान की तारीख में उठा के बता दें, कैसी सूरत हाल थी? क्या आटे की लाइनों में लग के लोग अपनी जिंदगी की बाजी हारते थे? क्या 45 से 50 रुपए में नान रोटी मिलती थी? क्या 3200 रुपए में आटे का थैला मिलता था? हम जरी मुल्क हैं, हमारी यहाँ पे गंदम की कमी नहीं थी, तो ये कमी कहाँ से आई? बताया जाए। अफगानिस्तान गंदम सप्लाई कौन दे रहा है? स्मगलिंग कौन कर रहा है? वहां पे कौन पहुंचा रहा है? मेरे पास नाम मौजूद हैं पाकिस्तान के उन बड़े लोगों के, जिन बड़े लोगों ने इस पाकिस्तान से गंदम अफगानिस्तान पहुंचाई, जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का आम आदमी एक वक्त की रोटी को तरस रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, मेडिसिन लोगों के पास नहीं है, बच्चे स्कूलों में जाना छोड़ गए हैं, खाने के लिए एक नवाला नहीं है, घी नहीं खरीद सकते, चावल नहीं खरीद सकते, कोई चीज नहीं खरीद सकते। अब मौत सस्ती, आटा महंगा है, $2.5 पर केजी मुर्गी है, आपका प्याज डॉलर से महंगा है, और हुक्मरान जो है वो जिनेवा में जाते हैं, कितने लोग, तो फौज जा रही है, जाके देखें वो कहां ठहरते हैं, उन होटलों में ठहरे हैं जिनका किराया लाखों में बनता है। चले मुझे बताएं, वजीर आजम तो चले गए, वजीर खारजा भी चले गए, बाकियों का जाना इतना जरूरी था? क्या उनके पैसे जो थे वो पाकिस्तान की कौम पे नहीं लगने चाहिए थे? साहब, वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गए हैं, उन लोगों का मुकदमा जिनकी खैरपुर में गए हैं, पाकिस्तान का मुकदमा जिनकी खैरपुर के अंदर नवाज के पास कौन सा होता है? कौन पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गया है? ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने नहीं गए, ये पाकिस्तान की दौलत को लुटाने गए हैं। राणा साहब, वो उनका मुकदमा लड़ने गए हैं जिनकी सैलाब मुतासरा खैरपुर में बच्ची सर्दी की हालत में बिना छत के ठिठरती हुई नमूनिये का शिकार हुई और अब मर गई, वो उसका मुकदमा लड़ने गए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये उसका नमूना लड़ने गए हैं। खैरपुर में बच्चियां मर जाए, भट्टू जिंदा है। सिंध के अंदर लोग आटे की लाइनें कतार में लाके आटा लेते हुए मर गए, लेकिन भट्टो जिंदा है। सिंध के अंदर आज भी सैलाब का पानी नहीं निकला, लेकिन भट्टो जिंदा है वहां पे। सिंध के अंदर आज पीपल्स पार्टी रैली निकाल रही है, लेकिन भट्टो जिंदा है। मुझे बताया कि ये रैली में सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, हर जगह पे ये सारा कुछ हो रहा है। खुदा का खौफ नहीं इनको आता। अब अवाम, आपको एक बताऊं, जिसका बच्चा भूख से मरेगा ना, वो खुदा की कसम हुकूमत के खिलाफ निकल आएगा। मुझे अब एक इंकलाब नजर आ रहा है, किसी लीडर की किसी को जरूरत पेश नहीं आएगी, लोग निकलेंगे। अगर इंकलाब नहीं तो फिर मुल्क में कानून जो है उसको तोड़ा जाएगा, फिर मुल्क के अंदर चोरी डकैती की वारदातें होंगी, फिर मुल्क के अंदर जो है यहाँ पर लाकानूनियत हो जाएगी। इसलिए कि भूखा कौन सोएगा? किसका दिल करेगा उसका बच्चा भूखा सोए? मुझे इस पाकिस्तान में मुझे इस पूरे पाकिस्तान में 80% लोग भूखे सोते नजर आ रहे हैं, 20% लोग हैं जो रोटी खाते हैं। तो आप 20% लोग कौन है? खरबपति लोग, अरबपति लोग। मुझे बताएं कि 1 लाख रुपया सैलरी वाला क्या आज के इस दौर में गुजारा कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है यासर साहब, नहीं है मुमकिन। ये मुआशी निजाम तो बेहतर नहीं हो रहा, ये सियासी हलचल कब तक चलेगी? सियासी हलचल मैं आपको बताऊं, सियासी हलचल मेरी आज पेशेंट को इस ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी इन्होंने तैयारी शुरू की है। इन्होंने 2 साबका गवर्नर्स, एक साबिक वजीर,
इसको तैयार किया है कि आप पंजाब में पीटीआई को तोड़ें, पीटीआई को खत्म करें। दोनों गवर्नर साहब का गवर्नर पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक को ओवरसीज की ड्यूटी दी गई है और साथ एक बड़ी मारूफ बरादरी की, और दूसरे को पैसा लगाकर किसी और चीज की ड्यूटी दी गई है। तीसरे को कहा गया तुम जोड़ तोड़ के मास्टर हो, तुम करो। अब्दुल रहीम खान ने तो इनकार कर दिया, उसने तो आज वाज़ेह कर दिया। तो इस सारे हालात में आवाम मर रही है और ये जोर तोड़ पे लगे हुए हैं, आवाम भूखी मर रही है और इनको और कुछ नहीं आता। ये कहते हैं हर सूरत में हमने पैसे कमाने हैं, हर सूरत में हमने अपनी मौजें मारनी है, हर सूरत में हमने कप्तान की कुव्वत को खत्म करना है, कप्तान की पार्टी को खत्म करना है, पाकिस्तान के अंदर सियासत में अपना लोहा बनवाना है। और भाई ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ खाने को दे, पाकिस्तान की माशियत को बेहतर करें। इसहाक डालर साहब किस लिए आए थे? इसहाक डालर यहाँ पर लोगों को जलील करने आया था, आज वो लोगों को जलील कर रहा है। आज अवाम जो है मर रही है भूख से और ये मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, इनके पास और काम कोई नहीं है। तो आप ज़हन में रखिएगा, आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर देंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान के उन तमाम सियासतदानों के घरों का मुहासरा शुरू हो जाएगा जो अवाम को डिलीवर नहीं कर रहे, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से है, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी खानदान से है, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी ग्रुप से है। उन्हें माफी नहीं मिलेगी। इसलिए माफी नहीं मिलेगी कि अब अवाम फैसला कर चुकी है, और जब अवाम फैसला कर ले तो दो साबिक जो गवर्नर्स हैं उनको क्या टास्क मिला हुआ है, किसके खिलाफ मिला हुआ है, और क्या वो टास्क जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। उन दोनों साबिका गवर्नर को तहरीक इंसाफ के खिलाफ टास्क मिला हुआ है, और टास्क ये है, इनके जहन में है कि चंद दिन बाद इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, पार्टी चेयरमैनशिप खत्म हो जाएगी और उसके बाद पार्टी इंतशार का शिकार होगी, और फिर ये लोग यहाँ पर मौज मस्ती करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे, पार्टी को तोड़ेंगे, उसको हाईजैक करेंगे। और एक को टारगेट मिला है कि इमरान खान के ओवरसीज में बहुत कनेक्शन है, ओवरसीज उन्हीं की वजह से सारा कुछ करते हैं, तो ओवरसीज को तोड़ने का मिला। आप समझ गए, मैं नाम लिए बगैर आपको, आप मेरा इशारा समझ गए। तो ये सारा कुछ होता नहीं होगा। एक फैसला जमीन पर होता है और सबसे बड़ा फैसला कुदरत करती है। कुदरत के किए हुए फैसले अटल होते हैं, जमीन पर किए हुए फैसले खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका क्या ख्याल है, वो 9 बच्चों का बाप जो कल आटा लेने गया मर गया, उन बच्चों की खाएं नहीं लगेगी? ये मासूम बच्ची जो सैलाब जदगान की थी, जो बेचारी मलेरिया से दवाई न मिलने पर तरफ तरफ का सर्दी में मर गई, क्या उसकी बददुआ नहीं लगेगी? क्या हजारों लोग जो आज बेसरो सामानी के आलम में अपने घरों की छतों के बगैर बैठे हैं, क्या उनकी बददुआएं नहीं लगेंगी? अर्श पे बैठा अल्लाह ताला जो है वो देखता है, और जालिम की रस्सी दराज जरूर होती है लेकिन खींची जाती है। और यासर ये सारा कुछ होने वाला है। आपको पाकिस्तान के अंदर ठहर जाएं, सिर्फ 4 से 5 दिन बाद आप पाकिस्तान के हालात देखिएगा किस तरफ जाता है। आज एक नया ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने कि जनाब आप कोरोना शुरू हो गया है। आप मुझे बताएं कौन से कोरोना की ये बात कर रहे हैं? फिर लोगों को बेरोजगार किया जाएगा, फिर कोरोना के नाम पर लोगों के साथ वो काम किया जाएगा जो इंतहाई गलीज है। ये एक नई चाल चली जा रही है और हुकूमतों को अवाम को डिलीवर करना चाहिए। हुकूमतों को अवाम से लूट मार का बाजार गर्म नहीं करना चाहिए। राणा साहब, एतमाद के वोट के हवाले से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या लगती है? चेयरमैन पीटीआई तो कहते हैं कि एतमाद के वोट का अगर उसकी गाइडलाइन देगी, अदालत देगी तो हम दिलवा देंगे। एतमाद के वोट के बाद हम नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे, कैसे मुमकिन होगा? इंतखाबात, आज मेरी बात लिख ले, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, फरवरी में नए इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, कबल उस वक्त इंतखाबात होंगे और पीटीआई जो है वो 11 तारीख को अदालती फैसले के बाद मजीद आगे जाएगी और पंजाब की असम्बली उस वक्त डिसॉल्व की जाएगी जब कप्तान को पता होगा कि इलेक्शन की डेट कहां से मिलनी है। और जहां से इलेक्शन की डेट मिलनी है वहां से राब्ते जो है किसी तरफ से शुरू हो चुके हैं। और आप ज़हन में रखिएगा, ये जो जनेवा गए हैं ना, ये पाकिस्तानी कौम के लिए टैक्सों का तोहफा लेके आ रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम के लिए उन पर एक खुदकश टैक्सों का, महंगाई का बम गिराने वाले हैं। और उस बम के बाद आपको नजर आएगा कि इनके सहूलतकार हो, इनके सरप्रस्त हो, इनके चाहने वाले हो, सब इन्हें छोड़ जाएंगे और आखिर आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बगैर किसी सूरत में
इस पाकिस्तान की इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बगैर पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल मौजूद नहीं है।